मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक महिला की मृत्यु 9 बजे होती है, दूसरी महिला की मृत्यु 3 बजे होती है। दिन एक ही रहता है। और जो भी दोषी हैं, जो भी इलाज किया है, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। क्या ये गलती मान रहे हैं? ये गलती मान रहे हैं। अब ये गलती मान रहे हैं कि ये मान रहे हैं कि जो इंजेक्शन लगाया गया था वो रिएक्शन कर दिया था। उनका ये कहना है कि 50,000 तो कुछ होगा नहीं, है ना। तो केंद्र सरकार से इनके लिए कुछ और मुआवजे की राशि की मुआवजे की भी उन्होंने मांग की है, पर कार्रवाई चाहिए उनको। आज से 15 दिन पूर्व 2 महिलाओं की मौत होती है नसबंदी के दौरान, और ये पूरा मामला दुर्ग का है, दुर्ग जिला चिकित्सालय का। उसके बाद मामला जब तुल पकड़ता है तो इतना ज़्यादा आगे आता है कि इसकी चिंगारी आग बन के उभरती है। आग कैसी? दरअसल परिजनों का आरोप था कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से ये सारी जिम्मेदारी जो है वो उनके ऊपर आती हैं, क्योंकि उनकी गलतियों की वजह से ये मौतें हुई थी। ऐसे में अस्पताल की तरफ से भी कई सारी बातें हुई। तमाम इन 2 मौतों के बीच तमाम सारी चीज़ें हुई, और इन तमाम चीज़ों के बीच बयानबाजियाँ भी हुई हैं, बहसबाजियाँ भी हुई हैं, जिसकी पूरी तस्वीर अपने आँखों से जो हमारे सहयोगी हैं निशांत, उन्होंने देखी है, अपने कैमरे में कवर की है। और आज इस वक्त भी हम लोग यहीं मौजूद हैं। सिविल सर्जन से अभी बात हुई है, और अभी भी हम लोग इसी परिसर में मौजूद हैं अस्पताल के। और जस्ट अंदर से निशांत अंदर थे, वहाँ पर जो बहसबाजी हुई, जो भी बातचीत हो रही थी वो सुने हैं, वो आए हैं। इनसे बात करते हैं, पुख्ता क्या कुछ मामला था वो शुरुआत करते हैं कि 15 दिन पहले अगर जाएं तो क्या हुआ था? 15 दिन पहले सबसे पहले हमने ये खबर लगाया था कि 2 जो महिलाएं हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, और नसबंदी के दौरान मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हमने खबर दिखाया था उस चीज़ को। उसके बाद परिजनों का कहना था कि भैया हमको मुआवजा की राशि हॉस्पिटल की तरफ से दी जाए, या सरकार की तरफ से हमको मुआवजा दी जाए, और दूसरा कि जो उनके पति है उनको इस विभाग में काम दिया जाए। हाँ, एक महिला की मृत्यु 9 बजे होती है, दूसरी महिला की मृत्यु 3 बजे होती है। दिन एक ही रहता है, दोनों की मृत्यु का दिन एक ही रहता है। और उसके बाद फिर परिजन काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित भी हो जाते हैं और हंगामा भी करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमने खबर दिखाई, ये सब बात हो रही थी। उसी के बीच फिर कुछ कांग्रेसी भी आ गए थे, इसमें शामिल हुए, और उन्होंने भी CS सर से बात की। उनका भी यही कहना था कि जो गलती जिला अस्पताल में हुई है वो सबसे बड़ी लापरवाही। क्या ये गलती मान रहे हैं? ये गलती मान रहे हैं। क्या अब ये गलती मान रहे हैं कि ये मान रहे हैं कि जो इंजेक्शन लगाया गया था वो रिएक्शन कर दिया था। ये मान रहे हैं? ये अब मान रहे हैं। पहले इन्होंने क्या कहा था कि जांच कर रहे हैं, अब ये सामने आया कि ये गलती है। तो जिन्होंने ये गलती की उनके साथ क्या हुआ? अभी कुछ कार्रवाई नहीं किए हैं उनके ऊपर, अभी और उसमें जांच कर ही रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अभी और जांच कर रहे हैं, उसके बाद जो गलत होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। जो महिलाएं खत्म हुई, क्या उनके घर परिवार के लोग, उनसे आपकी कोई बातचीत हुई? उनका बयान कुछ आया, आपने सुना हो? हाँ, उनके परिजनों से बात हुई। अभी भी CMHO ऑफिस में आए थे, उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। उनके समाज के जो थे लोग वो भी आए, सामने बात की हमारे सामने, और उनका भी यही कहना था कि जो 50,000 जो राशि दी गई है दोनों परिजनों को, उसे बढ़ाया जाए, और सब दोनों परिवार के एक सदस्यों को काम नौकरी दिया जाए। उनका ये कहना है कि 50,000 तो कुछ होगा नहीं, है ना। तो केंद्र सरकार से इनके लिए कुछ और मुआवजे की राशि की वो की जा रही है, मांग की जा रही है। लेकिन क्या ये गलत नहीं है कि अस्पताल प्रबंधन या फिर मान रहा है इस चीज़ को? खैर वो तो बड़ी चीज़ है कि अगर वो मान रहा है, लेकिन जिन लोगों की वजह से ये सारी चीज़ें हुई, 2 महिलाओं की मौत हो जाना, मौत के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुआवजा मांगे और बहुत सारी चीज़ें, उससे कुछ समय तक चीज़ें चल सकती हैं। लेकिन उसके बाद जैसे महिलाएं हैं, एक मतलब जान जाना अपने आप में एक बड़ी चीज़, बड़ी बात है कि उस महिला की मृत्यु हो गई, और हॉस्पिटल से कुछ ऐसा सामने भी नहीं आया कि क्या कारण था, और ये सबसे बड़ा सदमा था उनके लिए। उचित मुआवजा तो मिल जाएगा, उचित कार्रवाई बाकी है अभी। कार्रवाई, मुआवजे की भी उन्होंने मांग की है, पर कार्रवाई चाहिए उनको। उनकी यही कहानी है कि मुझे कार्रवाई चाहिए। उनके पति की भी यही वो है कि हमको कार्रवाई चाहिए। इन तमाम सारी चीज़ों के बीच बयान जो बातचीत हुए, जो बयान आए हैं, वो आपको सुना देते हैं एक एक करके। पिछले कुछ दिनों पहले हमारे यादव समाज से 2 महिलाओं की नसबंदी के दौरान मृत्यु हो गई इस समय, जिसमें डॉक्टरों द्वारा, जिला अस्पताल द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज के दौरान हुआ है, जिसके चलते हम यादव समाज जिला चिकित्सालय ज्ञापन सौंपने आए हैं। और जो भी दोषी हैं, जो भी इलाज किया है, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम अभी दुर्ग शहर विधायक और कैबिनेट मंत्री श्रीमान गजेंद्र यादव व जिला कलेक्टर के पास से भी होकर के आ रहे हैं, और हम चाहते हैं इन दोनों परिवारों को न्याय मिले और
और कार्रवाई की मांग करते हैं। आपका परिचय देंगे। मैं प्रीतम यादव, दुर्ग जिला युवा अध्यक्ष यादव समाज। जी, जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि 2 महिलाएं स्वास्थ्य विभाग के, जहां हम सोचते हैं कि हमारा जच्चा बच्चा सुरक्षित है, जहां एक व्यक्ति की सोच होती है कि उसका परिवार स्वस्थ होकर वापस आएगा, वहां अचानक इस तरीके की घटना का घटित होना ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और स्वास्थ्य विभाग नहीं, वरन हम तो साथ ही साथ पूरे दुर्ग में जिला मंत्री जो हमारे गजेंद्र यादव जी हैं विधायक, उनको भी ये ज्ञापन देकर आए हैं। अभी हम कलेक्टर कार्यालय में भी ज्ञापन सौंप कर आए हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें उन 2 बच्चे जिनके मुंह से एक बच्चे के निवाला छीन जाना बोलते हैं, जन्म जन्मांत तक उसकी माता छीन जाना, वो भी ऐसे बच्चे जो अभी जानते ही नहीं कि उनकी माता नसबंदी करवाने वहां गई थी। कहीं ना कहीं वो शासन प्रशासन का ही सहयोग है नसबंदी, और उसमें यदि कोई गांव का, शहर का व्यक्ति यदि जिला चिकित्सालय में आता है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए उस स्वास्थ्य विभाग के पास जाता है। और ये बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है स्वास्थ्य विभाग के लिए कि इस तरीके की घटना यहाँ घटित हुई है। हम चाहते हैं समाज वाले कि ये जो हमारे 2 बच्चे हैं उनके परिवार और उनके परिवार को पूरा सहयोग, आर्थिक सहयोग तो प्रदान करे, साथ ही साथ उन्हें मुआवजा भी प्रदान करे और एक नौकरी भी, क्योंकि संविदा के पद तो बहुत निकलते हैं स्वास्थ्य विभाग पर। तो उन्हीं बच्चों के माता के वजह से जिनकी जान वहां गई है, वहीं उनके परिवार के किसी एक सदस्य, उसके पति को या उस बच्चे के किसी सदस्य को नौकरी भी प्रदान करे, और साथ ही साथ जो हमारी मांगे हैं उन्हें भी पूर्ण करे। इसी के साथ हम यहाँ पे आए हुए हैं, पूरा समाज हम संगठित हुए हैं यहाँ पे और चाहते हैं कि ये होश में आए। देखिए, नौकरी करना और किसी व्यक्ति की जान लेना और उसे गुमराह करके रखना, तीनों अलग अलग बातें हैं। और जिस तरीके से पीड़ित परिवार से हम लोग मिले और भाई ने हमें बताया कि उनकी पत्नी स्वस्थ होकर हंसते कूदते वहां गई थी और रोते बिलखते उसका परिवार उस माँ को लेकर गया होगा, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और देखिए क्या होता है कि क्या कहना ये है, अभी हमें जानकारी मिली जब हम मंत्री महोदय के यहाँ से आए तो कि समिति गठित हुई है, दिल्ली गया है, मुंबई गया है, बॉम्बे गया है। ये एक कागज रातों रात कहीं भी पहुंच सकता है, इंटरनेट के माध्यम से जानकारी पहुंच सकती है। तो किसी पीड़ित परिवार को जब सहयोग देने की बात आती है तब 15 दिन 20 दिन की बात क्यों होती है, ये बात इन्हें होश में आना चाहिए। किसी भी जब सहयोग की बात आती है तो ये 15 और 20 दिन की बात क्यों आती है खास। जी, मेरा नाम अर्चना यादव है, मैं दुर्ग जिला कुशल यादव महासमाज की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हूँ। सामाजिक रूप से जो परिजन यहाँ पर आए हुए थे उनका क्या कुछ बयान है वो हमने दिखाया, आपने देखा। इसी के साथ साथ जो सीएस का बयान है उसके बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि वो भी बयान बहुत महत्वपूर्ण है इस अंग से, क्योंकि वो अस्पताल प्रबंधन के बात पे आती है। तो जो यहाँ पे 8 तारीख को 8 दिसंबर मतलब ये 8 नवंबर को बहुत सारी लेडीजों का ऑपरेशन डिसाइड किया गया था, जिसमें 11 लेडीज थी। 7 लोगों का तो अच्छे से हुआ, लेकिन जो 2 लोग थी जिनके साथ में, एक थी बेबी का ऑपरेशन करने के साथ में उनके साथ नसबंदी हुआ था, दूसरा जो था कि उनका एबॉर्शन हुआ था, एबॉर्शन के साथ में उनका नसबंदी होना था। दोनों जब पेशेंटों को ऑपरेशन किया जा रहा था तो एक को ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका था, फिर दूसरे को लिया जा रहा था। तो जब दूसरे को लिया गया तो पहले वाले को झटका आया, फिर दूसरे वाले को झटका आया। तो दोनों को मैनेज करने के बाद में जब देखे कि लेडी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद में उसे मतलब तुरंत इंट्यूबेट किया गया, मेंटेन किया गया, उसके बाद आईसीयू शिफ्ट किया गया। इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। सर, रिएक्शन की बात कही जा रही थी। जी, रिएक्शन हो गया था, कांग्रेस ने कहा है कि उनको रिएक्शन का रिएक्शन कर दिया गया था, इस कारण उनकी मृत्यु हो गया था। जिसमें से उसमें एक पेशेंट थी पूजा यादव करके, उसको हल्का सा रिएक्शन हुआ था क्योंकि ब्लीचिंग हो रहा था। और दूसरी की सर? दूसरी का तो रिएक्शन मैंने नहीं देखा था, लेकिन उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अभी क्या कार्रवाई है? अभी डॉक्टरों की जांच की टीम बैठाई थी, जिसमें पोस्टमार्टम के लिए भी टीम बैठाई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गया था, जिसमें कि आमाशय का जो पित्त है वो फेफड़े में जाना प्रदर्शित हुआ है, और साथ में 3 टीम और बनाई गई है, जो कि एक टीम में बिसरा रिपोर्ट के लिए भेजी गई है, दूसरा है मेडिसिन के लिए भेजा गया है, मेडिसिन को जांच के लिए सीजीएमएस में भेजा गया है, और तीसरी जो स्टेट से टीम बनाई गई थी वो टीम भी गठित जाके अपना बयान लेकर चली गई है, और इनके रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। जैसे रिपोर्ट अगर आ जाती है तो जो भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अभी जो परिजन आए हुए हैं जी, फिर से एक आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, साथ ही साथ कांग्रेसियों ने भी कहा है कि इस पर जल्द कार्रवाई हो। क्योंकि तो स्टेट लेवल की कार्रवाई है, बिसरा रिपोर्ट आएगा, और कोई भी चीज़ों को बारीकी से जांच करने में वक्त तो लगता है, और जब भी आएगा रिपोर्ट तो आना है, जब रिपोर्ट आएगी तो त्वरित कार्रवाई की जाएगी। परिजनों की मांग है कि नौकरी में लगाया जाए उनके परिवार के सदस्यों को और मुआवजा राशि दी जाए। मुआवजा राशि जो है 50,000 रुपए दोनों परिवार को दे दिया गया है, और 3.5 लाख रुपए और उनको और मिलनी है, जो कि स्टेट की तरफ से होगा। उनके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, वो कुछ दिन बाद ही सही, लेकिन वो स्टेट की तरफ से मिल जाएगा। नौकरी की बात जो सामने आई है, नौकरी तो हमारे यहाँ पे प्रावधान में नहीं है, कुछ ऐसा कुछ रहेगा तो फिर गवर्नमेंट से बात करेंगे।
इस पूरी घटना पे अपनी पैनी नज़र निशांत रखे हुए थे। 15 दिन पूर्व से जो सारी चीज़ें हो रही थी, लगातार इन्होंने खबरें कवरेज की थी और उसके बाद फिर ये घटना के बाद जो चीज़ें आई हैं अब तक फ़िलहाल इसमें अभी भी कुछ चीज़ें अधूरी हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो है परतें खुलेंगी, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन ये एक बड़ी लापरवाही है। अगर किसी की भी वजह से हो, वो अस्पताल की ही क्यों ना हो, अगर उनकी वजह से किसी की जान जा रही है तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है और इस पर उचित कार्रवाई तो होनी चाहिए। शुक्रिया।